नमस्कार दोस्तों, मैं शरद ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने पिछले लेक्चर में सांख्य दर्शन को समझ लिया था। सांख्य दर्शन में हमने उसका लगभग सभी डायमेंशंस को कवर किया, जिसमें सांख्य दर्शन का हमने परिचय देखा था, सांख्य दर्शन से संबंधित ग्रंथ हमने देखे थे, सांख्य दर्शन जो है उसकी विचारधारा क्या थी वो हमने देखा, सांख्य नाम क्यों पड़ा वो हमने देखा। उसके बाद हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से सत्कार्यवाद को देखा कि क्योंकि सांख्य दर्शन का मूल आधार सत्कार्यवाद है, इसलिए हमने उसको देखा कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी उसमें आता है तो आप उसको लिख सकें। इसके बाद फिर हमने देखा प्रकृति और पुरुष या ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, प्रकृति और पुरुष क्यों मिले, प्रकृति और पुरुष के मिलने से कैसे आपके बाकी के तत्व आए। दोस्तों, आज से जो हमको स्टार्ट करना है वो हमको करना है योग दर्शन, और योग दर्शन की शुरुआत ही होती है अथ योग अनुशासन। मतलब अनुशासन ही क्या है भाई, आपका योग है। अब देखिए, योग के दो मतलब निकलते हैं। आज जो योग हो रहा है उसको लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर दिया, जिसमें केवल हम कुछ आसन कर रहे हैं, उसके बाद हम प्राणायाम कर रहे हैं और इसी को हमने क्या मान लिया, योग मान लिया। लेकिन योग ये नहीं है। योग दर्शन जो है वो आपका पतंजलि मुनि के द्वारा लिखा गया एक पूरा दर्शन है। और ये जो आसन और जो प्राणायाम है ये केवल क्या है भाई, उसके एक अंग है। और ध्यान रखिएगा कि सांख्य जो है वो आपका थ्योरिकल है, उसी का प्रैक्टिकल रूप क्या हो जाएगा भाई, आपका योग हो जाएगा। सांख्य ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता दी, सांख्य ने बता दिया कि भाई इंसान या पुरुष जो है वो आपका दुखों में फंस गया, और उस दुखों से निकलने का जो है वो वही रास्ता है कि जिस क्रम में वो प्रकृति से जुड़ा था उसी क्रम से वो प्रकृति से अलग हो जाए। और यही आपका व्यवहारिक रूप में कौन बताएगा, योग बताएगा। इसीलिए भाई सांख्य और योग दर्शन को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री माना जाता है। और कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सांख्य और योग को अलग अलग मानता है, पृथक मानता है, वो पंडित कहलाने योग्य नहीं है, मतलब वो बुद्धिमान कहलाने योग्य नहीं है। तो ध्यान रखना, आज से हम क्या कर रहे हैं भाई, आपका योग दर्शन चालू करते हैं। और योग दर्शन की अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, योग दर्शन हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी जो है वो एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आपको ये पूरा फाउंडेशन कोर्स हमारी ब्राह्मी एकेडमी की एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से क्या कर सकते हैं भाई, आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और वहीं से हमारे द्वारा आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक के द्वारा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको पूरे फाउंडेशन जो कोर्स है उसके लेक्चर के साथ साथ आपको जो है वो क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर पेपर 4 का जो पार्ट बी है उसकी आपको ई बुक यहाँ पर मिलेगी, जो बहुत सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में लिखी गई है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो भाई एक अच्छे फ्लोचार्ट के माध्यम से जो है वो आपका डायग्राम के माध्यम से हमने इसको बेहतर करने का प्रयास किया है। तो आप जो है इस ई बुक को भी उस एप्लीकेशन से देख सकते हैं। आते हैं आपके सीधे बिना समय व्यर्थ किए हुए योग दर्शन। देखिए, योग की अगर हम बात करें तो भाई योग का शुरुआत ही हुआ है अथ योग अनुशासनम। मैंने जब आपको भारतीय दर्शन या शर दर्शन का परिचय दिया था तब मैंने आपको सभी दर्शनों का जो है वो क्या दिया था भाई, जो है वो पहला सूत्र या जो उनका मूल सूत्र है वो मैंने आपको बताया था। और उसमें हमने जो योग है उसका मूल सूत्र देखा था, क्या था भाई, अथ योग अनुशासनम। मतलब योग ये जिसमें अनुशासन की बात की जाए वही क्या है भाई, आपका योग है। ठीक, अगर हम योग के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भाई ध्यान रखना, योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन। मिलन मतलब आपका मिलना। तो जब इस पुरुष या आत्मा का भाई एक किसी परम सत्ता से मिलन होता है तो उसी को क्या कहा गया, उसी प्रक्रिया को जो है वो आपका योग कहा गया। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, योग दर्शन जो है वो आपके 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। और इसका महत्व पर ध्यान रखना, आस्तिक के साथ साथ नास्तिक दोनों में है। आज पूरी दुनिया जो है वो योग को मान रही है, आज विज्ञान जो है वो आपका योग को मान रहा है, जबकि वो तो पूर्ण योग है भी नहीं, वो तो जबकि योग का एक अंग है तो भी क्या कर रहा है भाई, आज पूरा विश्व जो है वो योग को मान रहा है। क्योंकि विज्ञान क्या करता है, विज्ञान का जो आधार है वो क्या है कि पहले आप उस चीज पर जो है वो आप उसको पहले उसको प्रयोग कीजिए, पहले जानिए,
फिर मानिए की बात करता है विज्ञान। विज्ञान जो है वो क्या करता है, बार बार प्रैक्टिकल करता है। उसने कोई एक कार्य किया, उसने उसका रिजल्ट देखा, उसके आधार पर उसने कंक्लूजन निकाला, या उसके आधार पर उसने क्या किया, परिवर्तन किया। जैसे भाई आप अगर बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एक दवाई दी और फिर क्या किया भाई, आपको कुछ दिन बाद बुलाया। अब उस दवाई का क्या रिजल्ट मिला उसको ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से या तो उस दवाई को कंटिन्यू रखेगा या तो परिवर्तित करेगा। अब योग के बारे में भी ये कहा गया कि भाई किसी को कोई रोग था, उसको जो है वो योग कराया गया, कुछ समय बाद जो है उसको उस बीमारी में कमी आई है, उस बीमारी में उसको छुटकारा मिल गया। तो धीरे धीरे विज्ञान ने भी इसका प्रभाव देखा और विज्ञान ने भी योग को क्या किया भाई, आपका स्वीकार किया। इसीलिए आज पूरी दुनिया, ध्यान रखिएगा, 21 जून को क्या मनाती है भाई, 21 जून को योग दिवस मनाती है। और अगर हम बात करें तो योग को, अगर हम बात करें योग की परिभाषा क्या है, तो भाई ध्यान रखना, महर्षि पतंजलि जो है इस योग के प्रणेता माने जाते हैं। और उन्होंने क्या परिभाषा दी अपने योग सूत्र में, उन्होंने कहा योगः चित्तवृत्ति निरोधा, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, मतलब कि योग क्या है, चित्त, चित्त को हम आगे पढ़ेंगे, मन, अहंकार और बुद्धि को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, चित्त कहा जाता है। तो चित्त की जो वृत्तियां होती हैं उनको क्या करना भाई, आपका जो है उनका निरोध करना ही क्या है, आपका योग है। तो योगा चित्तवृत्ति निरोधा, ये पतंजलि के योग सूत्र में योग की परिभाषा दी गई है। ठीक, तो ध्यान रखना, इसके प्रणेता कौन है भाई, आपके पतंजलि मुनि है। जैसे हमने चर्चा की है कि सांख्य जो है वो थ्योरी की बात करता है, योग प्रैक्टिकल की बात करता है, तो सांख्य दर्शन का ही पूरक क्या है भाई, आपका योग दर्शन है। जो आपने तत्व मीमांसा, मतलब ब्रह्मांड से संबंधित जो आपने विचारधारा, जो आइडियोलॉजी या जो सिद्धांत आपने सांख्य में पढ़ा था, योग भी उसी तत्व मीमांसा को मानता है। योग भी क्या करता है, ब्रह्मांड के या दुखों का जो मूल कारण है उसके लिए वो उसी प्रोसेस को सही मानता है जो सांख्य की थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, योग दर्शन का आधार जो है वो सांख्य की तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा मतलब जहां पर हम ब्रह्मांड की बात करें, जहां पर हम ईश्वर की बात करें, जहां पर हम आत्मा की बात करें, तो हमने जो संसार की उत्पत्ति का जो टॉपिक पढ़ा था, जो हमने सांख्य दर्शन में, वही इसका क्या है भाई, आपका इसकी तत्व मीमांसा का जो है वो आधार है। तो इतना ध्यान रखना, योग का अर्थ क्या होता है। योग का प्रथम सूत्र क्या है भाई, अथ योग अनुशासनम, 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है, लेकिन इसका महत्व अभी आज पूरी दुनिया में है। प्रणेता कपिल मुनि है, सांख्य का पूरक दर्शन है। और भाई परिभाषा क्या है इसकी, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध करना ही क्या है भाई, आपका जो है वो योग है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भाई ध्यान रखना, गीता में, अब इन पॉइंट्स को आप एक बार जो है वो ध्यान रखिएगा, गीता में जो है वो योग को क्या कहा गया, दुख संयोग का वियोग कहा गया। मतलब दुखों से आपका दूर करने वाला जो है वो क्या है भाई, आपका योग है। इसके बाद सांख्य में क्या कहा गया भाई, दुख की आंत्यात्तिक निवृत्ति कहा गया। सांख्य में जो है वो क्या कहा गया, त्रिविध दुख आंत्यात्तिक निवृत्ति, मतलब तीनों दुखों की क्या करना भाई, आपका जो है उससे निवृत्त होना, वो क्या होता है भाई, आपका योग हो गया। और पतंजलि के, ध्यान रखिएगा, महाभाष्य में भी क्या कहा गया भाई, इसको योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा जो है वो आपका कहा गया है। ठीक, ये अभी हमने चर्चा की थी। ठीक, चलिए अब यहां पर क्या है कि भाई इस योग के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो पुरुष है, मतलब जो जीव की आत्मा है, उसको परमात्मा से मिलन की बात की गई है। और भाई ध्यान रखना, इस दर्शन ये क्या करता है, जीव को परमात्मा से मिलाने के साथ साथ जो है वो, इसका जो दर्शन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है भाई मनुष्य को हम वो मार्ग दिखाएं जिससे वो क्या कर सके भाई, परम मोक्ष को प्राप्त कर सके। मतलब जैसे ही आपके चित्त की निवृत्ति हो जाएगी, जैसे ही आप दुखों से दूर हो जाएंगे, वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा भाई, मोक्ष मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है कि मनुष्य को हम वो मार्ग दिखाएं या वो मार्ग प्रदान करें जिस पर चलकर उसके जीवन का जो परम लक्ष्य मोक्ष है वो उसको प्राप्त कर
कर सके। और ध्यान रखना इस दर्शन का एक विशेष प्रतीक था ओम, जो हम आज चर्चा करते हैं, जिसको हम ओम को केंद्र में मानते हैं। तो ध्यान रखना ओम जो है वो क्या था भाई आपका, इस दर्शन का जो है वो विशेष प्रतीक था। तो ये आपका जो है एक योग दर्शन का छोटा सा परिचय है, इसको एक बार देख लेना। योग का अर्थ क्या है, 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है, प्रणेता पतंजलि मुनि है, फिर सांख्य का पूरक दर्शन है। और भाई इसको पतंजलि ने क्या कहा है भाई, योग चित्रवृत्ति निरोधा, मतलब चित्र की वृत्ति ही क्या है भाई आपका, चित्रवृत्तियों का निरोध ही आपका योग है। गीता में इसे जो है वो दुख संयोग का वियोग कहा गया है, सांख्य में इसे दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कहा गया है। साथ ही साथ में योग में किसकी बात की जाती है, जीव की आत्मा और परमात्मा की मिलन की बात की जाती है। और योग दर्शन का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम व्यक्ति को एक ऐसा मार्ग प्रदान करना जिसके द्वारा वो अपने परम लक्ष्य मोक्ष को क्या कर सके भाई, प्राप्त कर सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई आपका पतंजलि से संबंधित, या आपका जो पतंजलि का योग है उससे संबंधित आपके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, हम क्या कर लेते हैं भाई, उसकी चर्चा जो है वो कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो भाई ध्यान रखना सबसे प्रमुख तो जो इसका ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा भाई, योग सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना इसका सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा हो गया भाई, योग सूत्र हो गया। और ये योग सूत्र ध्यान रखिएगा कितने भाग में विभाजित है, तो योग सूत्र जो है वो आपका 4 पार्ट में विभाजित है, जिसमें एक का नाम क्या है भाई, समाधि पाद, दूसरा क्या है आपका साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, और चौथा क्या है भाई आपका कैवल्य पाद। ये 4 भाग हैं, केवल इतना ध्यान रखिएगा। योग सूत्र जो है इसका मूल ग्रंथ है, जिसके आपके 4 भाग हैं, समाधि पाद, साधना पाद, उसके बाद आपका विभूति पाद और आपका कैवल्य पाद। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई हमने चर्चा की थी जब हम छठ दर्शन पढ़ रहे थे कि भाई इन जो मूल ग्रंथ है इनको समझना जो थोड़ा कठिन था, क्योंकि इनकी भाषा क्लिष्ट होती थी, इसीलिए इनको समझने के लिए क्या लिखी गई भाई, इन पर आपकी कमेंट्रीज लिखी गई, इन पर क्या लिखे गए भाई, आपके भाष्य लिखे गए। और ध्यान रखना इस योग का सबसे जो प्राचीन भाष्य है वो कौन सा है भाई, आपका योग भाष्य है। तो ध्यान रखना कि योग भाष्य क्या है, इसका सबसे प्राचीन भाष्य है, जिसमें भाई वो आपके योग सूत्र की व्याख्या करती है। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें तो बताया गया है कि मनुष्य कैसे अपने मन पर जो है, मन मतलब आपका चित्त, वैसे हम यहाँ पर चित्त को मन कह रहे हैं, लेकिन मन मतलब आपका, या चित्त मतलब आपका हो गया मन, अहंकार और बुद्धि को संयुक्त रूप से हमने क्या कह दिया भाई, मन कह दिया। तो कैसे अपने मन या चित्त पर जो है उनकी वृत्तियों पर, ठीक, उनकी वृत्तियों पर क्या करना है भाई, आपका जो है वो टेंडेंसीज पर क्या करना है भाई, हमको उसका नियंत्रण करके जीवन में सफल होना है और अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। ये पूरी तरीके से जो बेहतर व्याख्या की गई है वो किसमें की गई है भाई, आपका योग भाष्य में की गई है। इसके अलावा इस पर जो है वो आपके अदर कमेंट्रीज जो है वो लिखी गई हैं, अन्य भाष्य लिखे गए हैं। जैसे एक है आपका तत्व वैशारदी, और तत्व वैशारदी जो है वो किसका ग्रंथ है, वाचस्पति मिश्र का ग्रंथ है। ऐसे ही राज मार्तंड जो है वो किसका ग्रंथ है भाई, आपका जो है वो भाष्य भोज का ग्रंथ है। ऐसे ही योग मणि प्रभा जो है वो रामानंद सरस्वती का है। और वैसे ही भोज वृत्ति ध्यान रखिएगा वो धारेश्वर भोज की आपकी रचना है। और योग वर्ती का ध्यान रखना विज्ञान भिक्षु की जो है वो रचना है। ठीक, तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हो गए भाई योग के, तो भाई ध्यान रखना एक तो योग सूत्र हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, योग भाष्य हो गया। और ये योग भाष्य किसका है भाई, व्यास मुनि का है, ध्यान रखना। ठीक, किसका है भाई, आपका व्यास मुनि का है। तीसरा कौन सा हो गया भाई, आपका तत्व वैशारदी हो गया, जो किसका है, वाचस्पति मिश्र का। चौथा कौन सा हो गया भाई, राज मार्तंड हो गया। इसके बाद योग मणि प्रभा हो गया, जो किसकी रचना है भाई, आपकी रामानंद की। भोज वृत्ति ध्यान रखिएगा धारेश्वर भोज की। और योग वृत्ति का जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है, विज्ञान भिक्षु की। तो लगभग ये 6-7 ग्रंथ जो है वो आप जो है वो क्या रखना भाई, इस योग से संबंधित आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि भाई योग से संबंधित आपको ग्रंथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें, या किसी भी आपके भाष्य का नाम लिखकर जो है उसके रचनाकार का नाम पूछ लें। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि 18 के 18 पुराण जो है ना, उन पुराणों में योग की बात की गई है। 18 के 18 पुराणों में
योग की बात की गई है। इसका जो है भाई आपका वेद, उपनिषद, अरण्यक, गीता, महाभारत, इन सभी में योग के बारे में जो है वो चीजें बताई गई हैं। कुछ प्राणायाम, कुछ आसन और जो आपका नियम है, यम नियम प्रत्याहार, इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक, फिर ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो भाई हेमचंद्र ने जो है वो एक जैन मुनि थे जिनका नाम था हेमचंद्र, उन्होंने भी योग शास्त्र नाम का जो है वो एक ग्रंथ लिखा है। साथ ही साथ में आपका नाथ संप्रदाय में भी योग का महत्व है, तंत्र संप्रदाय में भी क्या है भाई आपका योग का महत्व है। गीता में भी योग की बात की गई है, गीता में भक्ति योग की बात की गई है, गीता में ज्ञान योग की बात की गई है, गीता में कर्म योग की बात की गई है, और साथ ही साथ में ध्यान योग की बात की गई है, और साथ ही साथ में एक अन्य रूप में हमको जो है वो हठ योग भी देखने को मिलता है और राजयोग भी देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि योग बहुत पुराना है। अधिक योग का महत्व जो है वो आपका हर एक जगह हमको देखने को मिला। और भाई योग से संबंधित हमने आपके ग्रंथ देखे, गीता में भी भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग की जो है वो बात की गई है। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इनको आप जो है वो ध्यान रखिएगा। हेमचंद्र की रचना का नाम योग शास्त्र जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाई गीता में कितने प्रकार के योग बताए गए हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग बताया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको, अब अगर हम योग की एक प्रगति की बात करते हैं या योग की विचारधारा की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर लगभग जो है वो सांख्य दर्शन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहता है कि भाई योग दर्शन जो है वो आपका तत्व मीमांसा की बातों पर पहली बात तो उलझता नहीं, उसको ब्रह्मांड कैसे बना, ज्ञान क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, आत्मा है या नहीं, वो इन सब पर ज्यादा बातें नहीं करता। जगत क्या है, जीव क्या है, इन प्रश्नों पर वो ज्यादा विश्वास नहीं करता और ना ही ज्यादा उनके बारे में वो उलझता है। वो केवल किसकी बात करता है भाई, वो मोक्ष प्राप्ति की बात करता है और मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताने की बात करता है। लेकिन इस बात को समझिएगा कि भाई किसी भी दर्शन की कोई ना कोई तत्व मीमांसा तो होनी चाहिए। कोई भी अगर दर्शन दिया जा रहा है तो उसका कोई ना कोई तात्विक पृष्ठभूमि तो होनी चाहिए, कोई ना कोई आपकी तत्व मीमांसा तो होनी चाहिए। तो अब योग क्या करता है, मैंने आपको कहा था कि योग अपनी तत्व मीमांसा के लिए सांख्य दर्शन का सहारा लेता है और उसके द्वारा जो तत्व मीमांसा, देखिए तत्व मीमांसा मतलब जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमने सांख्य में पढ़ी थी उसी को क्या मान लेता है भाई, स्वीकार कर लेता है। इसीलिए भाई ध्यान रखना, अपने प्रारंभ से ही योग दर्शन किससे जुड़ जाता है, सांख्य दर्शन से जुड़ जाता है। तो सांख्य दर्शन का ही आगे का जो आपका व्यवहारिक रूप है वो क्या होगा भाई, योग दर्शन हो जाएगा। और योग दर्शन की तत्व मीमांसा किससे, किसको, किस पर बेस्ड रहेगी भाई, सांख्य दर्शन पर बेस्ड रहेगी। तो यहां पर वही चीज उसने बताया कि भाई सांख्य दर्शन के अनुसार जैसा था कि भाई आपका ब्रह्मांड के विकास के क्रम में भाई क्या होता है, जब भी आपके ब्रह्मांड का विकास हो रहा होता है तब प्रकृति और पुरुष में क्या होता है भाई, आपका जो है संयोग होता है, प्रकृति पुरुष के बंधन में बन जाता है। और भाई प्रकृति के जो भी विकार होते हैं, पृथ्वी के जो भी अंग होते हैं, जो इंद्रियां पृथ्वी द्वारा जो प्रकृति के विकारों से उत्पन्न हुई है, अपने आप को उससे जुड़ा मानने लगता है और उसका यही भ्रम क्या हो जाता है भाई, अविद्या हो जाता है और यही दुखों का मूल कारण हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई प्रधान ये जो आपकी इंद्रियां हैं, ये जो आपका अहंकार है, ये जो बुद्धि है, ये मनस है, ये जो पंच महाभूत है, पंचतंत्र मात्राएं हैं, ये सारी किससे बनी है भाई, प्रधान मतलब प्रकृति से बनी हुई है। प्रकृति को क्या कहा गया है, प्रधान कहा गया है। तो भाई ये किससे बने हुए हैं, आपके प्रधान से बने हुए हैं। और भाई ये प्रधान से बनी हुई इन चीजों ने, ये आपकी जो है वो ज्ञानेंद्रियों ने, कर्मेंद्रियों ने एक खोल बना लिया है, एक जो है वो एक कवर बना लिया है। और उसके अंदर कौन है भाई, आपका जो है वो
पुरुष या आत्मा जो है वो उसके अंदर है। और पुरुष क्या करता है भाई, प्रधान से या प्रकृति से बने हुए इस पदार्थों को भाई क्या कर लेता है, इस खोल को जो है वो अपना ही आवरण मान लेता है। यदि पुरुष मान लीजिए ये जो आपका आवरण है इनको दूर हटा दे या इन आवरण से मुक्त हो जाए तो भाई वो क्या हो जाएगा, आपका मोक्ष की ओर चला जाएगा। तो भाई ये छुटकारा कैसे होगा कि वो जिस जिस क्रम से बंधा हुआ आया है उसी के उल्टे क्रम से क्या होंगे भाई, बंधन टूटेंगे। और भाई सबसे पहले उसको सबसे लास्ट में पंचभूत मिले थे तो सबसे पहले पंचभूतों से बाहर निकलेगा। समझिएगा कि भाई आप जो है वो मान के चलिए कि आप जो है वो इंदौर से अगर मान के चलिए आप जाते हैं भोपाल, अब भाई इंदौर से गए तो आपको देवास पड़ा, देवास के बाद सीहोर पड़ा, फिर बैरागढ़ पड़ा, फिर भोपाल पड़ा। लेकिन अब आपको मान लो वापस आना है तो आपको उसी क्रम से आना पड़ेगा। भोपाल से आएंगे तो पहले बैरागढ़ आएगा, फिर आगे जाएंगे तो सीहोर आएगा, फिर देवास आएगा, फिर क्या आएगा, इंदौर आएगा। तो जिस क्रम से गए थे उसी के उल्टे क्रम में क्या होगा भाई, आपको वापस आना पड़ेगा यदि वापस आपको इंदौर आना है। तो भाई इन्होंने कहा कि पुरुष पहले आपका शुद्ध था, पुरुष बंधन मुक्त था, फिर प्रकृति के कांटेक्ट में आने से वो बंधनशील हो गया या वो बंधनों में बन गया। अब उसको बंधन से अगर मुक्त होना है तो उसके उल्टे क्रम में जो है उसको वापस आना होगा। तो यही बताया गया है। जैसे लास्ट में पंच महाभूत आए थे तो सबसे पहले उसको पंच महाभूतों से ऊपर उठना होगा, उसके बाद भाई पंच महाभूतों से, पंच तन्मात्राओं से, उसके बाद इंद्रियों से, उसके बाद अहंकार से, उसके बाद बुद्धि से, और इस तरीके से अंत में क्या होगा, वो प्रधान से अपने आप को जो है अलग मान लेगा और उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मैं तो मुक्त हूं, मुझे तो कोई बंधन में नहीं बांध सकता, ये तो वास्तविक नहीं है बंधन, ये क्या है भाई, हमको केवल मजबूत हमको दिख रहा है लेकिन ये वास्तविक नहीं है, इससे मैं मुक्त हो सकता हूं। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने एक इसकी तत्व मीमांसा देखी या इसमें हमने जो दुख देखा ये वही है जो हमने सांख्य दर्शन में देखा था, इसलिए इसको क्या कहा गया, सांख्य का पूरक। जैसे भाई आप एक आंसर कॉपी में लिखते हैं और वो कॉपी भर जाती है तो आप क्या करते हैं भाई, सप्लीमेंट्री कॉपी लेकर आते हैं, वैसे ही इस सांख्य का सप्लीमेंट्री कॉपी या सप्लीमेंट कौन हो गया भाई, ध्यान रखिएगा आपका योग सूत्र हो गया। अब यहां पर क्या कहा कि भाई अब यहां तक तो इन्होंने अपने पृष्ठभूमि बता दी योग की। अब कहा गया कि जिसके उपयोग से भाई यहां पर कहा गया कि इस बंधन को तोड़ दे तो इंसान क्या हो जाएगा भाई, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अब ध्यान रखना ये बंधन टूटेंगे किससे, तो जिसके उपयोग से इस बंधनों को तोड़कर पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप में जो है वो आ जाएगा, उसी का नाम क्या है भाई, योग है। ठीक, तो जिस माध्यम से, जिस विधि या जिस माध्यम से, जिस साधन से पुरुष जो है वो प्रकृति के बंधन को तोड़कर मुक्त हो जाएगा, उसी को क्या नाम दिया है भाई, हमने योग नाम दिया है। ठीक, अब ध्यान रखना कि सांख्य के आचार्यों ने भी जैसे कहा है, यदा तद्या आपका तुदुच्छिति परम पुरुषार्था, जैसे भी हो सके पुरुष और प्रधान के इस कृत्रिम संयोग, जो बना बनाया संयोग है, प्राकृतिक नहीं है, इनको उच्छेद करना या तोड़ना ही क्या है भाई, आपका परम पुरुषार्थ है। और यही पूरे योग का क्या है भाई, एक तरीके से दार्शनिक धरातल है। इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। तो यही चीज आपकी मैंने यहीं पर जो है वो दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये है, इसको भी आप जो है पढ़ लीजिएगा, मतलब आपका सब सेम। चलिए आगे बात करें। अब इसके बाद जो है, अब योग के माध्यम से क्या किया भाई, हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब जो भ्रम इंसान को है कि भाई जो जिसको वो अपना अंग मान रहा है वो उसका अंग है ही नहीं, वो उसके अंग है ही नहीं, वो तो आपका शुद्ध है, चेतन है। जो उसको अपना अंग मान रहा है वो प्रकृति है। जब इस प्रकार की अविद्या दूर होती है और इंसान बंधनों से मुक्त हो जाता है तो उसी का नाम जो है, उसको अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग विचारकों ने उसको अलग अलग नाम दिया है। जैसे कोई उसको क्या कह देगा भाई, कैवल्य कह देगा, कोई उसको क्या कह देगा, मोक्ष कह देगा, कोई उसको क्या कह देगा, निर्वाण कह देगा। तो भाई ध्यान रखना कि ये वो स्थिति है जहां पर क्या होगा
होगा भाई, आप बंधनों से मुक्त होगा और इसी बंधनों से मुक्त होने को कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, इन सब नामों से जो है वो आपका जाना जाता है। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना कि भाई वस्तुतः अगर हम बात करें तो ये जो आपका मोक्ष है ना, ये एक ऐसी अवस्था है यतो वाचो निर्वर्तते अप्राय मनसा सह, जहां मन और वाणी भी आपका क्या है भाई, जहां वाणी भी नहीं पहुंच सकती, जहां पर मनस भी नहीं पहुंच सकता, ये वैसी स्थिति है क्या भाई आपका मोक्ष। ठीक, तो यतो वाचो निवर्तते अपर्याय मनसा सह, मतलब जहां मन और वाणी की पहुंच नहीं है, उस स्थिति का नाम क्या है भाई आपका मोक्ष है। ठीक, तो ये एक तरीके से इसका जो है वो आपका फिलोसॉफिकल बेस हो गया, या हम बात करें तो इसका एक तरीके से ये दार्शनिक आधार हो गया। अब बढ़ते हैं आपका आगे। अब भाई हमने देखा कि योग की परिभाषा क्या दी गई, योग की परिभाषा दी गई योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, मतलब चित्तों का विरोध करना ही क्या है, आपके चित्त का विकारों का निरोध करना ही क्या है भाई आपका जो है वो योग है, हमने ये देखा। तो यहां पर हम देखें तो भाई योग ने क्या किया है, अपने में चित्त को प्रधान माना है। योग के अनुसार या योग का मुख्य विषय क्या है भाई आपका चित्त है। हमको किससे मुक्त होना है भाई आपका चित्त से मुक्त होना है। और भाई आपका जो है चित्त किसको कहा गया है, तो ध्यान रखना मन, बुद्धि और अहंकार का जो भाई आपका सम्मिलित रूप है उसको क्या कह दिया भाई आपका चित्त कह दिया। और क्या कह दिया कि इस चित्त की कितनी वृत्तियां हैं भाई, इस चित्त की टोटल 5 वृत्तियां हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ध्यान रखना क्या है भाई, एक तो आपका प्रमाण, मतलब जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है समुचित ज्ञान। दूसरा क्या है विपर्याय, जो आपको मिथ्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तीसरा क्या है विकल्प, कल्पना, मन जो आपकी कल्पनाएं करता है। चौथा क्या है भाई आपका निंद्रा, नींद। और पांचवा क्या है भाई आपका स्मृति। तो भाई ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो योग की 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं, प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। ये चित्त की जो है वो आपकी 5 वृत्तियां हैं, इसको आप जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना कि भाई अब क्या है कि भाई आपका ये जो चित्त है ये आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको हमको ऐसा लगता है कि ये सारी वृत्तियां क्या है भाई हमारी आत्मा की है। जैसे भाई मन को जो है वो मान लीजिए कुछ मसालेदार खाने की इच्छा होती है तो वो मन को हो रही है, लेकिन पुरुष क्या समझ लेता है कि इच्छा उसकी आत्मा की है। तो ध्यान रखना ये आत्मा से जो है वो जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये जो सारी वृत्तियां हैं ये किसकी हैं भाई, ध्यान रखिएगा आत्मा की है। ये ऐसा भ्रम इसको होने लगता है और इन्हीं का निरोध करना क्या है भाई आपका योग है। अब देखते हैं आपका आगे कि भाई इन चित्त की वृत्तियों का जो आपका निरोध है, जो आपका टेंडेंसीज है, जो आपकी माइंड की ये जो वृत्तियां हैं, इनका कैसे निरोध किया जा सकता है। तो भाई इसके निरोध करने की क्या है भाई आपकी 5 अवस्थाएं हैं। इसकी कुल आपके 5 स्टेप हैं जिनको चित्त भूति कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना जिनको क्या कहा जाता है भाई चित्त भूति कहा जाता है। इन चित्त भूतियों के माध्यम से जो आपका माइंड है, जो आपका चित्त है, उसकी जो 5 आपकी 5 टेंडेंसीज हैं, इनको क्या किया जाता है भाई आपका जो है इनका निरोध किया जाता है, या अगर हम बात करें इनका उपचार किया जाता है। इसमें पहली अवस्था कौन सी है भाई, पहली अवस्था है शिप्त। मन क्या होता है भाई आपका बहुत ज्यादा क्या होता है भाई जो है वो अस्थिर होता है। मन बहुत चंचल है आपका, स्थिर अवस्था में यहाँ वहां क्या हो रहा है भाई आपका भटकता रहता है। इस कंडीशन या इस स्थिति को क्या कहा गया भाई शिप्त कहा गया। दूसरा है आपका मूढ़। मूढ़ मतलब क्या हो गया कि भाई आपकी वो अवस्था जिसमें क्या हो भाई आपका आलस्य और निंद्रा आती है, और भाई उस समय के लिए क्या है आपका जो है चित्र की कुछ वृत्तियां क्या हो जाती हैं भाई आपका निढाल। निढाल मतलब अगर हम बात करें तो वीक हो जाती है। समझना, जैसे कई बार क्या होते हैं कि भाई आप सोकर उठे, अब सोकर उठे तो आपको कोई चिंता नहीं, ना ही आपका कुछ मन है, आपका मन बिल्कुल क्या है भाई शांत है।
आपका मन अस्थिर नहीं है। तो पहली स्टेप क्या थी, जहां पर मन अस्थिर था, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था कहां पर है, जहां पर भाई आलस्य या निंद्रा के कारण अगर हम बात करें तो हमने देखा कि मन जो है वो कुछ समय के लिए क्या होता है, शांत हो जाता है। मन की जो वृत्तियां हैं, मन की जो टेंडेंसीज हैं, वो क्या हो जाती हैं, आपकी शांत हो जाती हैं। आप कभी भी उठते हैं तो शुरुआत के 5-10 मिनट आपको कुछ भी चिंता नहीं होती है, कहीं भी आपका मन नहीं भाग रहा होता है। तो उसी स्थिति को क्या कहा गया भाई, मूढ़ कहा गया। तीसरा क्या है भाई, आपका विक्षिप्त। और विक्षिप्त का मतलब क्या है कि भाई आपका जो है वो अवस्था जिसमें व्यक्ति एक विषय से दूसरे विषय की ओर भागता रहता है, कभी खाने की इच्छा, कभी अच्छा दिखने की इच्छा, ठीक, मन को कभी ये अच्छा लग रहा है, कभी कुछ अच्छा लग रहा है, तो मन आपका भटकता रहता है इधर उधर। तो पहले तो अस्थिर था, फिर भाई वो आपका एक विषय से क्या होने लगता है, दूसरे विषय की ओर उसका प्रयाण होता रहता है या उसका मूवमेंट होता रहता है। तो भाई ध्यान रखना, शिफ्ट हो गया, उसके बाद मूड हो गया, उसके बाद क्या हो गया भाई, विक्षिप्त हो गया। अब जब मन हमारा भटक रहा है तो अब क्या हुआ कि भाई हमने क्या किया, उसको एकाग्र करने का हम प्रयास करेंगे। मन अस्थिर है, पर निंद्रा या आलस्य की अवस्था में जो है मन की जो वृत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कुछ कमजोर हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, सोने के बाद आपका मन बहुत शांत रहता है। अब उसके बाद कुछ देर बाद भाई विक्षिप्त, मतलब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं पर ध्यान कहीं और चला जा रहा है। आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन बाहर का आपको गाना सुनाई दे रहा है, आप उस गाने को मन ही मन गुनगुना रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम ध्यान कर रहे होते हैं लेकिन वो ध्यान या हम किसी चीज पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं पर वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता क्योंकि मन हमारा किसी और विषय की ओर भाग जाता है। तो वो अवस्था क्या हो जाती है भाई, आपकी विक्षिप्त हो जाती है। ऐसे ही आपका एकाग्र या जिसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेट कहते हैं, तो भाई ध्यान रखना ये वो अवस्था है जहां पर हम क्या करेंगे, बहुत देर तक एक ही विषय पर केंद्रण कर रहे होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कई बार जो है कई लोग योग में क्या करते हैं कि भाई कुछ भी दिया रख लिया, कोई बिंदु बना लिया और उस बिंदु पर क्या करते हैं भाई, एकाग्र करने का अपने मन को प्रयास करते हैं ताकि मन जो उसका चंचल यहाँ वहां भाग रहा है उन चीजों से वो दूर रहे। और ध्यान रखना, योग एक ऐसा विषय ना जिससे आप पढ़ नहीं सकते, जिसका पढ़ने का महत्व आपको नहीं मिलेगा। इसको जब अपने व्यवहार में आप लेकर आएंगे, आपने पढ़ तो लिया 5 चित्तभूतियां, लेकिन इन 5 चित्तभूतियों को पढ़ने से आपका मन शांत नहीं होगा। जब तक आप इनको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं अनुशासन के तरीके से, तब तक आपको इस योग का लाभ नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखना, एकाग्र कहां हो गया, जहां पर हम एकाग्रता मतलब जब हम अपने आप को किसी एक वस्तु से, आपका किसी एक विषय पर क्या होते हैं भाई, एकाग्र होने का क्या करते हैं भाई, प्रयत्न करते हैं। जैसे आप देखेंगे जब आप एकाग्रता से पढ़ाई करते हैं तो आपका मन कहीं और नहीं भटक रहा होता है। आपका मन कहाँ होता है भाई, आपका मन जो है वो आपकी किताबों में, पढ़ाई में होता है। तो उस एकाग्रता से आपको क्या मिलता है भाई, लाभ मिलता है। तीसरा या सबसे लास्ट आपका जो इसमें अवस्था है वो कौन सी हो जाएगी भाई, आपकी निरुद्ध अवस्था हो जाएगी। और निरुद्ध अवस्था वो अवस्था है जहां पर भाई आपका जो है वो सारे विषयों को छोड़कर चित्त जो है वो किसी चीज पर क्या हो जाता है भाई, एकाग्र हो जाता है ना। तो निरुद्ध क्या हो गया, जब आपका चित्त बिल्कुल एकाग्र हो गया, आप अपने अंदर ध्यान में हैं, आप अपने अंदर की बातें केवल सुन रहे हैं। एकाग्र का थोड़ा सा एडवांस रूप अगर हम बात करें तो निरुद्ध हो गया, जिसमें आप क्या करते हैं, आपको बाहर के विषय कुछ सुनाई ही नहीं देते। आपको अपने ध्यान हम कर रहे हैं तो हमको अपने अंदर की धुनिया सुनाई दे रही है, हमको अपने अंदर जो सांस है वो हमको समझ में आ रही है, हमारे अंदर जो प्रवाह है वो हमको समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो चित्त की वृत्तियां हैं इनकी निरोध की 5 अवस्थाएं हैं। पहला शिफ्ट, जिसमें चित्त को हम स्थिर करते हैं। उसके बाद भाई हमने देखा कि आलस्य और निद्रा के माध्यम से कुछ वृत्तियां क्या होती हैं, आपकी कुछ समय के लिए कमजोर हो जाती हैं। फिर भाई विक्षिप्त, जिसमें हम एक चीज पर प्रयास करते हैं लेकिन हमारा मन या हमारा चित्त एक से दूसरी जगह, दूसरे विषय की ओर सोचने लगता है, तो अलग अलग विषयों के बीच भटकता रहता है। उसके बाद एकाग्रता जो है आपका कंसंट्रेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही विषय पर केंद्रित होने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद निरुद्ध, जो वो अवस्था है जहां पर भाई आपका हम जो है वो आपके सारे विषयों को छोड़कर क्या हो जाते हैं, किसी एक ही चीज पर आपका एकाग्र हो चुके हैं। तो एकाग्र की जो अंतिम अवस्था है वो क्या है भाई, आपका निर्दुर है, जहां पर आपको बाहरी
विषयों से फर्क नहीं पड़ रहा, जहां पर आपको बाहरी विषय जो है वो आपका डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति कौन सी हो गई भाई, आपका निरुद्ध हो गई। तो भाई अगर हम बात करें तो आज हमने क्या क्या देख लिया, हमने आज जो है वो देखा भाई योग दर्शन क्या है, योग दर्शन का हमने जो है वो परिचय देख लिया। ठीक, इसके बाद हमने जो है योग दर्शन के बारे में परिचय देखने के बाद हमने जो है वो उसका भाई संबंधित ग्रंथ देख लिए, जिससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हमने जो है इसकी जो बेसिक विचारधारा है, जो प्रकृति है, इसकी तत्व मीमांसा जो है उसको हमने देख लिया, इसका जो दार्शनिक आधार है वो हमने देख लिया। इसके बाद योग दर्शन की जो परिभाषा है वो है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। तो यहां पर चित्त की बात हो रही है, तो चित्त क्या है और भाई उस चित्त की 5 वृत्तियां क्या हैं, और भाई अगर हम बात करें उन 5 वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाएगा, ये सारी प्रोसेस हमने जो है आपका देख ली। अब इसके बाद हम जो है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे योग से जो आपका अगला पार्ट है, उसमें हम योग को समाप्त करेंगे और योग के जो 8 अंग हैं, अष्टांग योग, षडांग योग, ये क्या होता है, इन पर चर्चा करेंगे। और फिर आपका जो है वहां पर अष्टांग योग के कौन कौन से भाग हैं, उनमें क्या क्या होता है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।